Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with the depositional landforms which are formed due to the running water. तो लास्ट वीडियो में हमने जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे कि रनिंग वाटर की वजह से कौन कौन से जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो बनते हैं। तो पहला जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो है एलुवियल फैंस। तो एलुवियल जो वर्ड है वो बना है एलुवियम से, और एलुवियम का मतलब क्या होता है कि नदी अपने साथ जो लोड लाती है, जो सैंड, सिल्ट और जो पत्थर वगैरह लाती है उनको हम एलुवियम कहते हैं। तो एलुवियल फैंस मतलब कि नदी के द्वारा जो मटेरियल लाया जा रहा है जब वो फैन की शेप में कहीं पे डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलेंगे एलुवियल फैन। फैंस का नाम क्यों दिया है इस लैंडफॉर्म को? क्योंकि जब ये डिपॉजिट होता है तो इसकी शेप लगती है फैन की तरह। जैसे पंखा आपने देखा होगा, जो हाथ वाला पंखा होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो शेप है फैन की, जो पंखे वाली शेप है, इस तरीके से इस शेप में ये लैंडफॉर्म बनता है, और क्योंकि एलुवियल के डिपॉजिट होने से बनता है तो इसीलिए इसका नाम है एलुवियल फैंस। So alluvial fans are formed when streams flowing from higher levels break into foot slope plains of low gradient. Alluvial fans कब बनते हैं? जब हाई स्लोप से, हायर लेवल से, ऊंचाई से कोई स्ट्रीम आ रही हो, कोई नदी आ रही हो और वो लो ग्रेडियंट पे आ जाए। तो उसके बाद मतलब अचानक से जब उसका ग्रेडियंट चेंज होगा तो जो पहाड़ों की स्लोप है, हाई लेवल मतलब क्या, पहाड़ों की चोटी से, पहाड़ से जब कोई नदी नीचे की तरफ आ रही है तो जैसे ये लो ग्रेडियंट आएगा तो यहाँ पे नदी को एक तरीके से एक झटका मिलेगा कि वो अभी तक हाई लेवल पे आ रही थी, वहां से बह के आ रही थी और अब एकदम से लो ग्रेडियंट आ गया है, तो यहाँ पे जो नदी है वो अपना डिपोजिट कर देगी फैन की शेप में। नॉर्मली वेरी कोर्स लोड इज कैरीड बाय स्ट्रीम्स फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स। अब नॉर्मली क्या होता है, जब नदियां पहाड़ों पे बहती हैं तो वो अपने साथ कोर्स लोड बह के चलती हैं। कोर्स मतलब क्या होता है, थोड़ा मोटा। कोई जैसे कोर्स ग्रेन होता है, इसका मतलब मोटे दाने। तो कोर्स लोड मतलब कि जो थोड़ा मोटा लोड रहता है, भारी लोड रहता है, ठीक है। अगर हम फाइन लोड की बात करें तो एकदम रेत जो होता है उसको आप बोलोगे फाइन लोड। जो एकदम मड होती है, रेत होती है, वो फाइन है। बट बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पैबल्स या इस तरीके से जो मटेरियल है उसको आप कोर्स लोड बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब नदी पहाड़ों से बहती है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा वो इरोजनल एक्टिविटी करती है और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेबल्स, उनको भी वो साथ में बहा के ले जाती है। तो पहाड़ों पे जो नदी का मटेरियल रहता है वो कोर्स लोड रहता है। This load becomes too heavy for the streams to be carried over gentler gradients and gets dumped and spread as a broad low to high cone shaped deposit called alluvial fan. तो नदी जो है, क्योंकि वो पहाड़ों पे बह रही है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उस एनर्जी के चलते ही वो इतना ज्यादा तोड़फोड़ कर पाती है, इतना ज्यादा इरोजन कर पाती है, इतने बड़े, इतने भारी लोड को उठा के अपने साथ आगे ले पाती है। बट जैसे ही नदी जेंटलर स्लोप पे आती है, जब स्लोप्स पे आती है तो अब उसमें एनर्जी कम हो जाती है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब जो जेंटल स्लोप्स होती हैं उनमें नदी की एनर्जी कम रहती है। जैसे आप देखोगे, अगर पानी जो है, जैसे टेबल वाला एग्जांपल हमने देखा था कि अगर टेबल को सीधा रख के आप पानी डालोगे उस पे, तो पानी जो है वो बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और मेंडरिंग करके आगे बढ़ेगा। बट यहाँ पे स्पीड की बात करें तो बहुत धीरे धीरे आगे जाएगा। बट अगर आप टेबल को थोड़ा सा उठा लो एक तरफ से और उसमें इस तरीके से ढलान ला दो, तो अब इस टेबल पे पानी डालोगे तो एकदम तेजी से पानी नीचे चला जाएगा, बहुत स्पीड होगी पानी की। तो जो स्लोप्स होती है उनमें स्पीड होती है, उसमें एनर्जी होती है। और जब जेंटल ग्रेडियंट होता है, मतलब जब ढलान ज्यादा नहीं होती है, तो वहां पे एनर्जी जो है वो नदी की सारी लूज हो जाती है। और क्योंकि अब नदी में एनर्जी नहीं है तो अपने साथ वो भारी मटेरियल को आगे ले जा नहीं पाती, और जो मटेरियल नदी के साथ आगे नहीं जा पाता वो एक कोन की शेप में डिपॉजिट हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एलुवियल फैन। Usually, the streams which flow over fans are not confined to their original channels for long and shift their positions across the fan, forming many channels called distributaries. अब जब ये स्ट्रीम फैन के ऊपर से बहती है तो क्या करती है, वो एक ही पाथ को फॉलो नहीं करती, वो काफी सारे पाथ बदलती है। तो एक ही स्ट्रीम में से बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है वो बन जाती हैं और इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे तो नदी जो है वो पहाड़ों के बीच से यहाँ से आ रही थी। अब एक और रीजन एलुवियल फैन बनने का ये है, मतलब एक रीजन हो गया ग्रेडियंट, और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो रीजन है वो ये है कि जब नदी ऊपर से पहाड़ों से बह के आती है तो वो कन्फाइंड इलाके में बहती है, मतलब बहुत ही कम इलाके में बह के आती है।
और जैसे ही उसको ये पहाड़ की फुट हिल आती है, मतलब पहाड़ के पैर आते हैं, पहाड़ खत्म होते हैं जहाँ पे, उसके बाद नदी को ना खुली जगह मिल जाती है, एकदम खुली एरिया मिल जाता है। और इस खुले एरिया में नदी क्या करती है, अपने साथ जो भी मटेरियल लाई थी उसको एकदम फैला के डिपॉजिट कर देती है। तो ये रीजन है इसका फैन शेप्ड होने का, क्योंकि पहले एकदम छोटे से इलाके में वो बह रही थी और अचानक से अब उसको खुला इलाका मिल गया तो वो सब में फैल जाती है। और क्योंकि ऊपर एनर्जी ज्यादा थी और यहाँ पे अचानक से एनर्जी कम हुई है, तो ये सारा मटेरियल ऐसे फैल जाएगा। तो ये कोन शेप बनेगी, इस तरीके से कुछ कोन शेप बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करें तो ये जो मेन नदी बह रही थी, तो कभी वो यहाँ से बहेगी, कभी हो सकता है वो यहाँ पे बहने लगे, कभी हो सकता है यहाँ पे बहने लगे। और एक साथ भी बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो आपको देखने मिल सकते हैं कि नदी जो है एक साथ इसमें काफी सारे चैनल्स में से बह रही है। तो ये जो चैनल्स हैं, एक नदी में से ऊपर से एक स्ट्रीम आ रही थी और अब ये काफी सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बट गई, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक होता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब कब होता है, क्या होता है, जब एक नदी में कोई दूसरी नदी आके मिल जाए, वो ट्रिब्यूट कर दे अपना पानी, तो वो होगा ट्रिब्यूटरी। बट डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, ये एक नदी है, ये एक नदी कई में बट रही है, एक नदी के ही कई छोटे छोटे स्ट्रीम्स, कई पार्ट्स बन जा रहे हैं, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पे क्योंकि जो स्ट्रीम आ रही थी वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बट गई, इसमें आप देखोगे बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है वो बट गई, इनको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं और नदी जो है, जो स्ट्रीम है, वो एक पाथ फॉलो नहीं करती, यहाँ पे वो पाथ को चेंज करती रहती है। Alluvial fans in humid areas show normally low cones with gentle slopes from head to toe, and they appear as high cones with steep slopes in arid and semi-arid climates. तो अगर ये एलुवियल फैंस ह्यूमिड एरियाज में बनेंगी तो कैसी बनेंगी? ह्यूमिड एरियाज में जो स्लोप रहेंगी वो बहुत ज्यादा हाई कोन उनकी नहीं रहेगी, मतलब कि जो कोन है वो इस तरीके से रहेंगी, उनका बेस काफी ब्रॉड है और ये जो हाइट है, ये हाइट भी लो है, लो हाइट, ठीक है। और अगर आप देखोगे एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में, एरिड मतलब सूखा हुआ इलाका और सेमी एरिड मतलब जो थोड़ा सूखा थोड़ा गीला है, ह्यूमिड मतलब जो बहुत ज्यादा गीला इलाका है, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां नमी बहुत ज्यादा है, वो ह्यूमिड एरिया है। तो ह्यूमिड एरिया में क्या होगा, लो हाइट रहेगी कोन की। और एरिड एरिया में क्या होगा, इस तरीके से वेरी हाई आपको कोन देखने मिलेगी। ये जो हाइट होगी इस एलुवियल फैन की वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हाइट अगर आप देखो इस तरीके से, यहाँ पे इसकी चौड़ाई की बात नहीं की जा रही, इसकी विड्थ की बात नहीं की जा रही, बल्कि ये ऊपर से यहाँ पे मतलब इसका मटेरियल तो फैलेगा ही, बट ये ऊपर कितना उठा रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है हाइट, ये ऊपर उठा हुआ जो रहेगा उसको आप हाइट बोलोगे। जैसे इस वाली पिक्चर में आप देखोगे कि ये जो मटेरियल है वो आपको यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, ये फैला हुआ अलग चीज है, बट इस तरीके से कोन बन जाएगी, जैसे एक छोटा सा पहाड़ होता है वैसे यहाँ पे इसकी एक टिप बन जाएगी। तो ह्यूमिड एरिया में बहुत हाई टिप नहीं होगी, बट जो एरिड एरिया रहेगा, जो सूखा एरिया रहेगा, उसमें हाई टिप रहेगी। रीजन क्या है, ह्यूमिड एरिया में हाई टिप क्यों नहीं रहेगी, हाई कोन क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ह्यूमिड एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है और जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो जो नदी बह के आ रही है ऊपर से, ये जो नदी बह के आ रही है ये पानी बहुत ज्यादा लेकर चलेगी। जब बारिश होगी इन पहाड़ों पे तो आसपास का जो भी पानी है वो सब इस नदी में आके बहेगा। जब इस नदी में पानी की वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगी तो इसमें एनर्जी आ जाएगी और अपने साथ ये मटेरियल को आगे तक ले जा पाएगी। सारे मटेरियल को वो एलुवियल फैन में डिपॉजिट नहीं करेगी, एलुवियल फैन के बाद भी ये बहुत सारे डिपॉजिट को आगे ले जा पाएगी। अब क्योंकि एलुवियल फैन में डिपॉजिट होने के लिए ज्यादा सामान नहीं है तो इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होगी इस एलुवियल फैन की ह्यूमिड एरिया में। बट जो एरिड एरिया होते हैं, जो सूखे इलाके होते हैं, वहां पे बारिश इतनी नहीं होती, वहां की नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता है, उस वजह से नदी वहां पे जो भी लोड लाती है, जो भी सामान लाती है, उसको वहीं की वहीं डिपॉजिट कर देती है और इसीलिए उसकी जो कोन है वो काफी हाई हो जाती है एरिड एरियाज में। तो ह्यूमिड एरियाज में क्या होगा, लो कोन रहेगी और जेंटल स्लोप रहेगी, स्लोप भी बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि कोन लो है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, ये जो स्लोप है ये जेंटल है और इसी के साथ अगर आप देखोगे ये चीज, तो यहाँ पे कोन है हाई है इसकी, ये वाली कोन हाई है और इसकी स्लोप एकदम स्टीप है। तो ये जो सेकंड वाली पिक्चर है ये एरिड रीजन की है और ये वाली ह्यूमिड रीजन की है, इसमें कोन भी हाई नहीं है और स्लोप बहुत जेंटल है। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, एन एलुवियल फैन डिपोजिटेड बाय अ हिल स्ट्रीम ऑन द वे टू अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर। तो अमरनाथ के रास्ते में इस तरीके से एलुवियल फैन पड़ता है, स्ट्रीम जो है ऊपर से देखो स्ट्रीम आ रही है पतली से और यहाँ पे पूरे जगह में फैल गई और इस तरीके से एलुवियल फैन बन गया।
तो आई होप कि आपको एलुवियल फैन जो है क्लियर होगा।